तो आज के इस वीडियो में हमने 16 संस्कार के बारे में डिस्कस करेंगे। 16 संस्कार, तो 16 संस्कार याद करने की ट्रिक है गप्पू सीजा नानी, गप्पू सीजा नानी, अचूक विद्या, ऊपर वेद के समान, विवाह अंत। याद करने की ट्रिक है गप्पू सीजा नानी, अचूक विद्या, ये ट्रिक है गप्पू सीजा नानी, ठीक है, गप्पू सीजा नानी, अचूक विद्या, अचूक विद्या, ऊपर वेद के समान, ऊपर वेद के समान, विवाह अंत। गप्पू सीजा नानी, अचूक विद्या, ऊपर वेद के समान, विवाह अंत। गप्पू सीजा नानी, अचूक विद्या, ऊपर वेद के समान, विवाह अंत, ये ट्रिक है गप्पू सीजा नानी, अचूक विद्या, ऊपर वेद के समान, विवाह अंत। गप्पू सीजा नानी, ऊपर अचूक विद्या, ऊपर वेद के समान, विवाह अंत। अब अपन को देखते हैं याद करने के 16 संस्कार याद करने के तरीके। तो सबसे पहले देखो गप्पू सी, गया मतलब क्या हो गया, गर्भाधान संस्कार। गया मतलब क्या हो गया, गर्भाधान संस्कार, ठीक है। मेवाड़ में इसको क्या बोलते हैं, बधुरात प्रथा बोलते हैं। गया मतलब क्या हो गया, गर्भाधान संस्कार। मेवाड़ में इसको क्या बोलते हैं, बधुरात प्रथा बोलते हैं। गप्पू, पू से क्या बन गया, पुंसवन संस्कार। पू से क्या बन जाएगा, पुंसवन संस्कार बन जाएगा। पू से बन गया मतलब गर्भाधान संस्कार हो गया। पू से बन गया पुंसवन संस्कार। पू से क्या बन जाएगा, पुंसवन संस्कार। सी से बन गया सीमांतोनयन संस्कार। सी से क्या बन जाएगा, सीमांतोनयन संस्कार। गया मतलब गर्भाधान संस्कार। पू मतलब पुंसवन संस्कार। सी मतलब क्या बन गया, सीमांतोनयन संस्कार। गया मतलब गर्भाधान संस्कार। पू मतलब पुंसवन संस्कार। सी मतलब सीमांतोनयन। गप्पू सी जा, जा मतलब क्या बन गया, जातकर्म संस्कार। जा मतलब क्या बन गया, जातकर्म संस्कार। ना मतलब क्या बन गया, नामकरण संस्कार। नाम मतलब क्या बन गया, नामकरण संस्कार। गया मतलब गर्भाधान संस्कार। पू मतलब पुंसवन संस्कार। सी मतलब सीमांतोनयन संस्कार। जा मतलब जातकर्म संस्कार। ना मतलब नामकरण संस्कार। गप्पू सी जा ना, नी, नी मतलब क्या बन गया, निष्कर्मण संस्कार। गप्पू सी जा ना नी, ये 6 संस्कार अपने याद कर ले। गया मतलब गर्भाधान। पू मतलब पुंसवन। सी मतलब सीमांतोनयन। जा मतलब जातकर्म, जातकर्म को बोलते हैं सहज चटाना, जातकर्म संस्कार। और ना मतलब नामकरण संस्कार हो गया। नी मतलब निष्क्रमण संस्कार हो गया। गप्पू सीजा नानी। फिर अचूक विद्या, ऊपर वेद के समान, विवांत। फिर अचूक है, अचूक विद्या। अब इससे कौन सा है, देखो अ मतलब हो गया अनप्राशन। अचूक, अचूक है, अ मतलब अनप्राशन हो गया, अनप्राशन, ठीक है। अनप्राशन को दूसरा नाम होता है देशाटन। अनप्राशन का दूसरा नाम होता है देशाटन। अचूक है, अचूक विद्या, ऊपर वेद के समान, विवांत। अचू, चू मतलब क्या हो गया, चूड़ा कर्म। चू का मतलब क्या हो गया, चूड़ा कर्म हो गया। जड़ूला संस्कार हो गया। फिर इसी को क्या बोलते हैं, मुंडन संस्कार हो गया। चूड़ा कर्म, जड़ूला, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, मुंडन संस्कार। अचू क्या मतलब, कण वेदन संस्कार। कण मतलब कण वेदन संस्कार, कण मतलब वेदन। गप्पू सीजा नानी, अचूक विद्या, विद्या से बन गया विद्यारंभ संस्कार। विद्या से क्या बन गया, विद्यारंभ संस्कार। अचूक, अ मतलब अनप्राशन, चू मतलब चूड़ा कर्म, क मतलब कण वेदन संस्कार। विद्या से बन गया विद्यारंभ संस्कार, अचूक विद्या। फिर आएगा ऊपर वेद के समान। ऊपर मतलब ऊपर, ऊपर मतलब उपनयन संस्कार। उपनयन को बोलते हैं यज्ञोपवीत संस्कार। ऊपर, ऊपर ऊपर से क्या बन गया, उपनयन संस्कार, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार। उपनयन संस्कार, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार। ऊपर वेद के समान, ऊपर वेद से के समान। वेद से बन गया वेदारंभ संस्कार। वेद से क्या बन गया, वेदारंभ संस्कार। ऊपर वेद के समान, के समान, केशांत संस्कार, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, गोदान संस्कार। केशांत संस्कार, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, गोदान संस्कार बोलते हैं। केशांत, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, गोदान संस्कार। केशांत बोल दो, या फिर इसी को क्या बोल दो, गोदान संस्कार बोल दो। ऊपर वेद के मतलब क्या हो गया, केशांत, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, गोदान संस्कार बोलते हैं। समापवर्तन संस्कार, समापवर्तन संस्कार, समापवर्तन संस्कार, ठीक है। वेदारंभ संस्कार, वेदारंभ संस्कार हो गया। केशांत संस्कार हो गया। केशांत को क्या बोलते हैं, गोदान संस्कार होता है। केशांत बोल दो, या केशांत को इसी का दूसरा नाम क्या है, गोदान। वेदारंभ संस्कार हो गया। वेदारंभ संस्कार इसको बोलते हैं केशांत, या फिर इसको क्या बोलते हैं, गोदान संस्कार। समापवर्तन संस्कार, समापवर्तन संस्कार हो गया, समापवर्तन संस्कार, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, विवाह संस्कार। विवाह संस्कार, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, ऊपर वेद के समान, विवाह अंत। विवाह संस्कार हो गया। अंत मतलब अंत्येष्टि संस्कार हो गया, अंत्येष्टि संस्कार हो गया। वेदारंभ संस्कार हो गया। इसके बाद कौन सा हो गया, केशांत, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, गोदान संस्कार हो गया। समापवर्तन संस्कार हो गया, समापवर्तन संस्कार, और विवाह संस्कार हो गया, अंत्येष्टि हो गया। विवाह संस्कार, और लास्ट कौन सा हो गया, अंत्येष्टि हो गया। आगे कौन सा, वेदारंभ संस्कार, केशांत, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, गोदान संस्कार। केशांत, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, गोदान संस्कार। समापवर्तन संस्कार हो गया। विवाह संस्कार हो गया, अंत्येष्टि हो गया। विवाह संस्कार हो गया, और कौन सा हो गया, अंत्येष्टि हो गया। समापवर्तन संस्कार हो गया, केशांत हो गया, वेदारंभ हो गया, केशांत। ऊपर वेद के समान, ऊपर मतलब उपनयन संस्कार हो गया। वेद मतलब वेदारंभ संस्कार हो गया। के मतलब केशांत या गोदान संस्कार हो गया। समापवर्तन संस्कार हो गया, ऊपर वेद के समान, समान मतलब समावर्तन संस्कार हो गया। विवाह संस्कार हो गया, और कौन सा हो गया, अंत्येष्टि हो गया। ये सब अपन को 16 संस्कार याद करने हैं। अब इनके बारे में एक डिटेल देख लेते हैं थोड़ी। सबसे पहले गर्भाधान। गप्पू सीजा नानी, अचूक विद्या, ऊपर वेद के समान, विवाह अंत। ग मतलब क्या होता है, गर्भाधान, ठीक है। मेवाड़ में इसको क्या बोलते हैं, बधुरात प्रथा बोलते हैं। मेवाड़ में इसको क्या बोलते हैं, बधुरात प्रथा। पुंसवन संस्कार, इसमें क्या था, 3 से 4 के गर्भ में होती है।
और सीमांतोन्नयन क्या होता है? 7 से 8 माह के गर्भ में गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाना होता है। इसमें सीमांतोन्नयन में अंगरणी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? अग्रणी बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों संस्कार है, ये क्या होते हैं? गर्भाधान में होते हैं, मतलब ठीक है, सीमांतोन्नयन तक। सीमांतोन्नयन क्या होता है? 7 से 8 माह के गर्भ में होता है और इसमें क्या होता है? गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाना होता है। इसको बोलते हैं अग्रणी। इसको क्या बोलते हैं? अग्रणी बोलते हैं। जात कर्म संस्कार, इस जात कर्म में क्या होता है? शहद चटाना होता है। जात कर्म में जात कर्म में क्या होता है? शहद चटाना। नामकरण में शिशु का नाम होता है। और निष्क्रमण में क्या होता है? पहली बार घर से बाहर लाना सूर्य दर्शन चंद्र दर्शन के लिए। निष्क्रमण का मतलब क्या होता है? पहली बार घर से बाहर लाना सूर्य दर्शन चंद्र दर्शन के लिए। पहली बार घर से बाहर लाना सूर्य दर्शन चंद्र दर्शन, पहली बार घर से, निष्क्रमण हो गया। अन्नप्राशन या फिर इसी को क्या बोलते हैं? देशाटन। 6 माह का होने पर अन्न दिया जाना, अन्न का दिया जाता है। 6 माह का होने पर क्या दिया? अन्नप्राशन या फिर इसी को बोलते हैं देशाटन। 6 माह का होने पर क्या दिया जाता है? अन्न दिया जाता है। जात कर्म में क्या होता है? शहद चटाना। ठीक है, और अन्नप्राशन में क्या होता है? 6 माह का होने पर अन्न दिया जाता है। ध्यान रखना, दोनों मिक्सिंग है। जात कर्म में क्या होता है? शहद चटाते हैं। और अन्नप्राशन में क्या होता है? 6 माह का होने पर क्या दिया जाता है? अन्न दिया जाता है। नामकरण में क्या होता है? नामकरण में नाम होता है। निष्क्रमण में क्या होता है? पहली बार घर से बाहर लाया जाता है। इसको बोलते हैं सूर्य दर्शन चंद्र दर्शन। आगे चूड़ाकर्म, झड़ूला या फिर मुंडन संस्कार, इसमें बाल उतारे जाते हैं। ठीक है, और कर्ण भेदन, इसमें कानों को भेजा जाता है। विद्यारंभ यानी विद्यारंभ के लिए भेजा जाता है 5वें वर्ष या 7वें वर्ष। उपनयन संस्कार या फिर इसी को बोलते हैं यज्ञोपवीत, इसमें क्या होता है? जनेऊ धारण किया जाता है। उपनयन संस्कार या फिर इसी को क्या बोलते हैं? यज्ञोपवीत संस्कार, इसमें क्या होता है? जनेऊ धारण किया जाता है। और जनेऊ धारण के लिए बेस्ट दिन कौन सा होता है? श्रावण पूर्णिमा, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा बेस्ट दिन होता है। विवाह से पहले 3 गांठ वाला जनेऊ होता है और विवाह के बाद 6 गांठ वाला होता है। शूद्र को जनेऊ धारण का अधिकार नहीं है। वेदारंभ संस्कार में पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। केशांत या गोदान से पहली बार दाढ़ी मुच्छें कटी जाती है। केशांत या गोदान में क्या होता है? दाढ़ी मुच्छें कटी जाती है। समापवर्तन संस्कार मतलब आश्रम से वापस कहाँ आते हैं? घर आते हैं। विवाह संस्कार यानी पानी ग्रहण संस्कार। अंत्येष्टि यानी मतलब अंतिम संस्कार। कप्पू सीजा नानी, अचूक विद्या, ऊपर वेद के समान, विवाह अंत। ये 16 संस्कार याद करने की ट्रिक है।